हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए। ई का घात x साइन x कॉस 2x। तो बच्चों, इसके लिए हमारे पास क्या मुख्य अवधारणा है, ये देखें। मुख्य अवधारणा, इस मुख्य अवधारणा के तहत ही हम अपने दिए हुए प्रश्न को हल करने वाले हैं। सबसे पहली बात, खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन, खंडशः समाकलन के अंतर्गत हम लोग दो अलग अलग फलनों के गुणनफल के समाकलन के बारे में पढ़ते हैं। u गुने v dx का समाकलन, u को छोड़ते हैं, v को समाकलित करते हैं। ऋण समाकलन के अंदर u का अवकलन और पुनः v का समाकलन और इस पूरे फलन का समाकलन करते हैं। और ये u गुने v हमारे आइलेट के फॉर्म पे चलता है। ILATE, आई प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन, एल लघुगणकीय लघुगणक, ए का मतलब बीजगणितीय बीज गणितीय, टी त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय फलन तथा इस ई का मतलब घातीय, यानी ई का घात एक्स। इन सबों में जो पहले फलन आ जाए उसे यू कहेंगे और बाद वाले फलन को वी कहेंगे। साथ ही साथ दो साइन एक्स कॉस एक्स का मतलब होता है साइन 2x। साथ ही साथ साइन ए एक्स का अगर समाकलन करें तो ये माइनस कॉस ए एक्स बटा ए तथा कॉस ए एक्स का समाकलन अगर किया जाए तो ये साइन ए एक्स बटा ए होता। इन दिए हुए मुख्य अवधारणा के आधार पर हम अपने दिए हुए प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो ई का घात एक्स साइन एक्स कॉस 2x। तो बच्चों, दिया हुआ प्रश्न, दिया गया प्रश्न मान लेते हैं। आई ये है ई का घात एक्स साइन एक्स कॉस एक्स तथा कॉस 2x dx। बच्चों, यहाँ 2x है, यहाँ x और x है। एक जाति के फलन के लिए हम लोग 2 से गुना कर देते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स में। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स और ये हो गया कॉस 2x dx। ये हो गया बच्चों 1/2 ई का घात एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो गया साइन 2x कॉस 2x dx। पुनः 2 से गुना करें तो 1/4 ई का घात एक्स 2 साइन 2x कॉस 2x dx, यानी ये आ गया 1/4 ई का घात साइन 4x। तो ये हमारा सरल रूप हुआ दिए हुए प्रश्न का। अब हमें इस दिए हुए फलन को समाकलित करना। तो आई बराबर 1/4 ई का घात साइन 4x dx। बच्चों, अभी हम लोगों ने आइलेट में देखा कि घातीय फलन ई का घात x बाद में आ रहा है तो ये v हो गया और ये u हो गया, यानी u गुने v। तो अब इसे हम लोग समाकलित करें तो साइन 4x को छोड़ा ई का घात x dx घटाओ d बटा dx साइन 4x
ई का घात एक्स dx पूरे फलन का dx। तो ये बच्चों हो गया ई का घात एक्स का ई का घात एक्स गुना किया 1/4 से, 1/4 ई का घात एक्स साइन 4x घटाओ साइन 4x का अवकलन करें तो कॉस 4x गुने 4, तो 1/4 गुने 4 बाहर निकल गया, साइन 4x का अवकलन कॉस 4x 4 गुने 4x गुने ई का पावर x का समाकलन ई का पावर x dx। 4 से 4 कैंसल और ये पुनः हो गया 1/4 ई का घात x साइन 4x घटाओ पुनः ये u और ये v, तो cos 4x को छोड़ा e का घात x dx ऋण d/dx cos 4x e का घात x dx और उस पूरे फलन का dx। अब हमारे पास जो परिणाम आया कुछ इस तरह से 1/4 ई का घात x साइन 4x घटाओ ई का घात x, तो ई का घात x cos 4x, cos का अवकलन ऋण में साइन 4x गुने 4 cos का ऋण -4x माइनस माइनस प्लस और ये पुनः माइनस, तो -4 ई का घात x का ई का घात x साइन 4x dx। तो बच्चों ई का घात x 4x dx का मान हो गया 4i के बराबर। ये हो गया 1/4 ई का घात x साइन 4x घटाओ ई का घात x cos 4x घटाओ 4 और यहाँ 1 से हम लोग लिख सकते हैं ई का घात x साइन 4x dx का मान 4i। तो ये हो गया 4 गुने 4i और ये था हमारा i के बराबर। तो पुनः अब 4 चौके 16i हो गया और इधर आ गया, तो i जोड़ 16i बराबर 1/4 ई का घात x साइन 4x घटाओ ई का घात x cos 4x। ये हो गया 17i बराबर 1/4 ई का घात x साइन 4x घटाओ ई का घात x cos 4x। तो अंतिम में इसका अगर अंतिम रूप हम लोग देखें यानी i का मान, तो i बराबर 1/17 चौके 68 ई का घात साइन 4x घटाओ 1/17 ई का घात cos 4x जोड़ c। ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हुआ। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हम लोगों ने दिए हुए फलन को समाकलित किया। आशा करते हैं आपको ये उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।